हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अक्षयपाल आपके अपने YouTube चैनल स्टडी हब विद अक्षयपाल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने जा रही है हिंदी की अपनी 5वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? इससे पहले हमने 4 क्लासों में क्या क्या पढ़ा। 4 क्लास में सबसे पहली क्लास में पढ़ा हमने विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बाद हमने पढ़े अपने 2 पार्ट में हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा के इतिहास के बाद हमने जो हमारी चौथी क्लास थी वो थी कारक की। आज जो हमारी 5वीं क्लास होने जा रही है वो है विशेषण की। किस चीज़ की क्लास है? विशेषण की। बात क्लियर है या नहीं? देखो, किस चीज़ की क्लास है आज हमारी? विशेषण की। अच्छा, एक बात बताओ, विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? अगर उसने आप लोगों से इसकी परिभाषा ही पूछ ली, विशेषण की अगर परिभाषा पूछ ली तो क्या दोगे बताओ? देखो, फिर हम इसे एग्जाम्पल से भी समझेंगे। एग्जाम्पल से इसमें जल्दी समझ में आएगा। देखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। कहने का मतलब जो संज्ञा है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। बताने वाले शब्द क्या लिखा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आप लोगों के? विशेषण। क्या कहलाते हैं आप लोगों के? विशेषण कहलाते हैं। क्या पढ़ा हमने? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। बात क्लियर है? और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उसे विशेष्य कहते हैं। बात क्लियर है नहीं? क्या लिखा? विशेषण। देखो, विशेषण किसे बोलते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? विशेषण। और जिसकी भी विशेषता बताई जा रही, कहने का मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम होगा वही क्या कहलाएगा? विशेष्य। बात समझ में आई या नहीं? अब देखो, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? हमने एग्जाम्पल लिखा, घोड़ा काला है। एग्जाम्पल क्या लिखा हमने? घोड़ा काला है। अब सबसे बड़ी बात है, एग्जामिनर पूछेगा कि निम्नलिखित रेखांकित शब्द में जो रेखांकित शब्द है वह क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या विशेष्य है? बात समझ में आई या नहीं? अब हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। जो शब्द विशेषता बता रहा, अच्छा घोड़ा हमने कह दिया घोड़ा है, कोई विशेषता तो नहीं पता चली। हमने कह दिया घोड़ा काला है, तो इसकी विशेषता क्या है? यो काला होने की। हमने कह दिया घोड़ा सफेद है, तो इसकी विशेषता कौन बता रहा? सफेद या काला। बात क्लियर है? तो यही क्या हो गया आपका? विशेषण। यही क्या हो गया आप लोगों का? विशेषण। क्या बताया था अभी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। घोड़ा जो काला है उसकी विशेषता काला शब्द ही तो बता रहा। बात क्लियर है? अब उसके बाद हमने पढ़ा जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अच्छा, वो काला होना किसके लिए बताया जा रहा? घोड़े के लिए ही तो घोड़ा क्या हो गया आपका? विशेष्य। घोड़ा क्या हो गया? विशेष्य। बात समझ में आई या नहीं? बताओ, बात क्लियर है नहीं? क्या पढ़ा अभी हमने? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बात क्लियर नहीं? और जो शब्द उनकी विशेषता बता रहा वही तो विशेषण कहला रहा, और जिसकी विशेषता बताई जा रही वो क्या कहलाया? विशेष्य। बात समझ में आई या नहीं? जिसकी विशेषता बताई गई वो विशेष्य है, और जो विशेषता बताई गई वो है विशेषण। बात क्लियर है या नहीं? अब देखो याद रखने का तरीका क्या है। अच्छा एक बात बताओ,
एक तरीके से ट्रिक्स ही है ये, बस यूं मान लो। अच्छा एक बात बताओ, जो काला होना है ये इसका गुण है या नहीं? भाई सफेद होना भी इसका गुण था, काला होना भी इसका गुण था। अब एक बात बताओ, ये इसके लास्ट में भी नहीं आ रहा और इसके लास्ट में भी नहीं आ रहा, तो यही क्या हो गया? इसीलिए विशेषण। बात समझ में आई या नहीं? मैं कह देता कुत्ता पागल है, कुत्ता पागल है। लो दूसरा लिखा, कुत्ता पागल है, लिख दिया भाई, कुत्ता पागल है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने तुम्हें शॉर्ट से समझाया कि जो भी गुण होगा वही विशेषण होगा। दो ही तो चीज है, एक विशेषण और दूसरी विशेष्य। भाई दो ही तो चीज है, एक विशेषण और दूसरी विशेष्य। न किसके बाद आ रहा? विशेषण के। और गुण में भी लास्ट में क्या है? न। कुत्ता पागल है, ये पागल होना क्या है इसका? गुण ही तो है। तो जब यो गुण तो विशेषण। बात क्लियर है नहीं? क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और ये विशेषता किसकी? पागल होने की, कुत्ते की। तो यही क्या हो गया? विशेष्य। यही क्या हो गया आपका? विशेष्य। बताओ बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है भाई। जिसकी विशेषता बताई जा रही वो तो है विशेष्य, और जो विशेषता बताई जा रही वो है विशेषण। बात क्लियर है नहीं? अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट है कि जो विशेषण है, जो आप लोगों का ये विशेषण है, ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 का। देखो कौन कौन से। भाई ये तो पढ़ लिया, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही वो क्या कहलावेगा? विशेष्य। बात क्लियर है? एग्जाम्पल से भी हमने समझ लिया। अब बात है जो विशेषण है, जो ये विशेषण है, विशेषण के मेनली 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। बात क्लियर है? नंबर 1 क्या है? गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। बात क्लियर? नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। बात क्लियर है नहीं? नंबर 3 है परिणामवाचक। कौन सी? परिमाणवाचक। परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ये परिणाम नहीं है, यह है परिमाण। बात क्लियर है? नंबर 4 कौन कौन सी होगी? गुणवाचक, क्लियर है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और लास्ट है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। बात क्लियर है या नहीं? क्या बताया? सबसे पहले हमने विशेषण पढ़ा, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तथा जिसकी विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है? विशेष्य। विशेषण के कितने भेद है? 4। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक विशेषण। बात क्लियर है या नहीं? इन्हें चाहे किसी भी तरीके से शॉर्ट से याद रख लो, जिससे भी आपकी मर्जी हो, कि सार्वपरिक संख्या गुण है। सार्वपरिक संख्या गुण है। क्लियर है? या दूसरा तरीका एक और है भाई, या तो याद कर लो तुम इसी तरीके से कि सार्वपरिक संख्या गुण है, या दूसरा लिख लो गुणा की गई संख्या का। क्या? गुणा की गई संख्या का सार्वनामिक परिमाण दो। क्या कहा? गुणा की गई संख्या का
भाई या तो इस तरीके से याद कर लो या इसका शॉर्ट लिख लो, गुणा की गई संख्या का, गुणा की गई संख्या का सार्वनामिक परिमाण दो। या इसे इस ट्रिक से याद रख लो भाई, गुण मतलब गुणवाचक, योकतम संख्या मतलब संख्यावाचक, सार्वनामिक मतलब सार्वनामिक विशेषण और परिमाण मतलब परिमाणवाचक विशेषण। बात क्लियर है या नहीं? किसी भी तरीके से बना लो, जिस तरीके से मन करे। क्लियर है? गुणा की गई संख्या का सार्वनामिक परिमाण दो। बात क्लियर है या नहीं? अब तक तो हमने ये पढ़े कि इसके कितने भेद है, 4। अब हमें ये भी तो पढ़ने कि गुणवाचक विशेषण जी हम कैसे पहचानेंगे। उन्होंने तो एक वाक्य लिख के दे दिया, उसने हमें देखना कि गुणवाचक क्या है, संख्यावाचक क्या है, परिमाणवाचक क्या है और सार्वनामिक विशेषण क्या है। बात क्लियर है? अब देखो हम एक एक करके पढ़ते हैं। बात क्लियर है? नंबर 1 क्या पढ़ते हैं सबसे पहले? गुणवाचक विशेषण। अच्छा एक बात बताओ, जो ये आपका गुणवाचक विशेषण है यो ही कुछ कुछ बता रहा है या नहीं? यो कुछ कुछ ये बता रहा भाई कि गुण से ही, कि जो ये गुणवाचक है भाई, गुण आ रहा ना, तो जिस भी चीज का गुण प्रदर्शित किया जाएगा, चाहे कोई भी वस्तु है, या तो शॉर्ट में याद रख लो गुण प्रदर्शित करता है, गुण प्रदर्शित करता है। बात क्लियर है? गुण प्रदर्शित करता है। या दूसरे शब्दों में लिख लो, जो शब्द किसी के गुण व, जो शब्द किसी के गुण व दोषों को, जो शब्द किसी के गुण व दोषों को बताते हैं या प्रदर्शित करते हैं, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उसे गुणवाचक या उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या पढ़ा हमने भाई? गुणवाचक से देखो क्लियर पता चल रहा क्या कि भाई एक तरीके से गुण का पता चल रहा। किसका पता चल रहा? गुण का। हमने चेक किया कि जो शब्द किसी के गुण व दोषों को बताते हैं वही क्या कहलाएंगे? गुणवाचक कहलाएंगे। जैसे देखो समझो, एग्जाम्पल दे दिया उसने, सरसों, क्या दिया? सरसों पीली होती है। क्या दे दिया? सरसों पीली होती है। अच्छा आप लोग खुद बताओ, इसमें जो है सरसों पीली होती है, तो इस चीज में गुण क्या है? सरसों एक गुण है? नहीं, गुण क्या है इसका? पीला होना। गुण क्या है सरसों का? पीला होना। बात क्लियर है? अब मैंने कहा सरसों पीली होती है, तो गुणवाचक क्या हुआ? पीला होना। यही क्या है इसका? यही जो शब्द है यही गुणवाचक विशेषण है। बात क्लियर है? दूसरा मैंने लिख दिया मैदान, मैदान वर्गाकार है, मैदान वर्गाकार है। तीसरा मैंने लिख दिया नींबू खट्टा है। क्या लिख दिया? नींबू खट्टा है। अच्छा एक बात बताओ भाई, क्या बताना मुझे? मेनली तो गुण देखना। मैंने कहा नींबू खट्टा है, तो नींबू का गुण क्या है? खट्टा होने का। मैदान वर्गाकार है, तो मैदान का गुण क्या है? वर्गाकार। बात समझ में आई या नहीं? कोई सा आयताकार होगा, कोई सा वर्गाकार होगा। बात समझ में आई या नहीं? तो गुणवाचक क्या होगा? जो भी शब्द गुण प्रदर्शित करेंगे
वे क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण। बात क्लियर है नहीं? चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक समझ में आया या नहीं? अब चलते हैं भाई नेक्स्ट। अब नंबर 2 है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण। बात क्लियर है या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, खुद अपने आप सोच के बताओ कि संख्यावाचक विशेषण क्या होगा? भाई गुणवाचक क्या था? गुण बता रहा था नहीं, अलग से ही गुण बताया जा रहा था। हाँ भाई इसका ये गुण है, तो संख्या से क्या पता चल रहा? बताओ क्या पता चल रहा? आया कुछ समझ में? देखो, संख्यावाचक विशेषण वह होगा, वह विशेषण। और भाई दूसरी बात, संख्यावाचक में वह विशेषण जिसमें संख्या को गिना जा सके, वही संख्यावाचक होगा। बात समझ में आई या नहीं? भाई बहुत सारी चीजें होगी। मैंने कह दिया बस में 50 यात्री है, गिन लोगे, लेकिन मैंने एक जगह कह दिया 1 किलो चीनी। अब देखा जाएगा, तुम कहोगे जी 1 किलो भी तो संख्या ही है, लेकिन 1 किलो किस चीज में आवेगी और ये यात्री किस चीज में आएंगे? तो संख्यावाचक विशेषण वो होगा जिसे गिना जा सके। 1 किलो चीनी कह दी, गिनते रहो दाने उसके ठाटा। अब कोई से कहेगा नहीं जी हम तो गिन देंगे। भाई गिन तो देंगे ही, हमने कह दिया 1 बोरी, अब गिनो जाओ साल भर। बात समझ में आई या नहीं? तो संख्यावाचक क्या होगा? जो विशेषण या वह विशेषण संख्या जिसे गिना जा सके। बात क्लियर नहीं? वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या है संख्यावाचक विशेषण? वह विशेषण संख्या जिसे गिना जा सके, वह संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल है बस में 50 यात्री है। अब एक बात बताओ, जो ये 50 यात्री है ये गिने जा सके या नहीं? भाई 50 यात्री है, वे गिने जा सके नहीं? दूसरी बात मैंने बोल दी, कक्षा में कुछ छात्र है, कक्षा में कुछ छात्र है। अब कोई कहेगा जी संख्यावाचक कहाँ होगी, इसमें तो संख्या ही नहीं रही। तो एक बात बताओ, जो कुछ छात्र है ये गिने जा सके या नहीं? कक्षा में अनलिमिटेड तो होने के नहीं कि गिने ही नहीं जा सकते, एक लिमिट से ही तो होंगे बच्चे। बात समझ में आया या नहीं? तो बस में 50 यात्री है, गिने जा रहे 50, तो वही क्या होगी? संख्यावाचक। बात क्लियर है? नेक्स्ट दे दिया कक्षा में कुछ छात्र है, गिने जा सके, तो यही क्या हो गया? संख्यावाचक विशेषण। बात क्लियर है? गुणवाचक विशेषण पढ़ा सबसे पहले, उसमें गुण का पता चल रहा था। संख्यावाचक विशेषण पढ़ा, संख्यावाचक में संख्या पता चल रही, लेकिन संख्या कौन सी जो गिनी जा सके? संख्या कौन सी जो गिनी जा सके? अब चलते हैं नेक्स्ट। संख्यावाचक के बाद क्या था? परिमाणवाचक। परिणाम नहीं, परिमाणवाचक। अब नेक्स्ट कौन सा पढ़ना हमें? परिमाणवाचक। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। क्या है भाई? परिमाणवाचक विशेषण। अच्छा एक बात बताओ, परिमाण से क्या पता चल रहा? ये बताओ मुझे, बताओ क्या पता चल रहा? देखो
संख्यावाचक में तो ये था कि संख्या गिनी जा रही थी, बात क्लियर है। परिमाणवाचक में होवे कि वस्तु की मात्रा का पता चलता है। क्या कहा? वस्तु की मात्रा का पता चलता है। कहने का मतलब डेफिनेशन जो इसकी बनेगी, जिन शब्दों से क्या कहा? जिन शब्दों से वस्तु की मात्रा का बोध होता है। और यह सीधी सीधी भाषा में लिख दो, पता चलता है। उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बताओ बात क्लियर है नहीं? परिमाणवाचक विशेषण क्या है? जिन शब्दों से वस्तु की मात्रा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। एग्जाम्पल बताओ क्या ले सके? हमने कह दिया बाजार से 5 किलो चावल लेकर आओ। क्या कह दिया? बाजार से 5 किलो चावल लेकर आओ। क्या कहा? बाजार से 5 किलो चावल लेकर आओ। दूसरा, दूध में थोड़ी चीनी या दूध में थोड़ी मिठाई डाल दो। बात क्लियर है नहीं? या चीनी डाल दो। बात समझ में आई या नहीं? अच्छा एक बात बताओ, या तीसरा एक और लिख लो, ये तो खैर सबके घरों में यूज होवे। रसोई में कुछ सब्जियां है। अब देखो, गुणवाचक पढ़ लिया था, संख्यावाचक पढ़ लिया था। परिमाणवाचक में क्या पढ़ना हमें? जिन शब्दों से वस्तु की मात्रा का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम? परिमाणवाचक। पता कैसे चलेगा भाई? मैंने कहा बाजार से 5 किलो चावल लेकर आओ, तो 5 किलो मात्रा का ही तो पता चल रहा भाई। 5 किलो जो है वो मात्रा का ही तो पता चल रहा। बात समझ में आई या नहीं? दूसरी बात, दूध में थोड़ी मिठाई डाल दो या दूध में थोड़ी चीनी डाल दो। भाई दूध में थोड़ी मिठाई डाल दो, या हमने कह दिया दूध में थोड़ी चीनी डाल दो, या यूं कहोगे हाँ भाई डाल दी, 10 दाने डाल दिए, 20 दाने डाल दिए, या क्या कहोगे भाई हमने 1 चम्मच डाल दी, या काफ़ी सारा दूध है कि भाई हमने 1 किलो चीनी डाल दी। बात समझ में आई या नहीं? या किसी को रसगुल्लों का बखर बनाना 5 किलो डाल दिए भाई चीनी। बात समझ में आ रही नहीं? तो मात्रा का ही तो पता चल रहा वहाँ, या हमें यूँ पता चल रहा, कहने लगा जी नहीं हम तो गिनती करके डाल रहे थे, ऐसा तो नहीं है। बात क्लियर है? रसोई में कुछ सब्जियां हैं, या तुम यूँ लाओ, कहने लगा जी मैं ला रहा आज 5 आलू, ऐसा तो नहीं होता। क्या कहो जी मैं आलू लेकर आ 5 किलो या 1 किलो। क्लियर है? मैं खीरे लेकर आ 1 किलो या 2 किलो, या यूँ कहो नहीं जी मैं 4 खीरे लेकर आऊँगा, या सब्जी वालों को हाँ भाई 4 खीरे दे दे, ऐसे तो नहीं कहते। क्या कहोगे कि भाई 1 किलो खीरे दे दे। बात क्लियर है नहीं? तो ये सब्जियां वगैरह है जो सारी की सारी किस्म आती है परिमाणवाचक में। बात क्लियर है नहीं? संख्यावाचक और परिमाणवाचक का याद रखना, इसमें मात्रा का बोध होगा। क्लियर है? उसमें गिनती का पता चलेगा कि हाँ ये गिनी जा सकती है। बात क्लियर है नहीं? चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्या है? सार्वनामिक
सार्वनामिक विशेषण। अच्छा एक बात बताओ, अब तक तो भाई हमने पढ़ा कि गुणवाचक क्या था, पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा संख्यावाचक क्या था, संख्या का पता चल रहा था। उसके बाद हमने पढ़ा परिमाणवाचक क्या था कि जी परिमाण का पता चल रहा था, मात्रा का पता चल रहा है। लेकिन जो ये सार्वनामिक विशेषण है इसमें किसका पता चलेगा? देखो जो सार्वनामिक विशेषण है उसमें आप लोगों को ऐसा पता लगेगा कि हम उस व्यक्ति के पास जाकर एक तरीके से संकेत करेंगे। बात समझ में आ रही नहीं क्या? जो सर्वनाम वाक्यों में, क्या कहा, जो सर्वनाम वाक्यों में किसी संज्ञा के पास आकर उसकी ओर संकेत करता है। बात की रहे, जैसे मैंने कह दिया वे लड़के खेल रहे हैं, किसी एक को तो नहीं कहा भाई, मैंने ये तो नहीं कहा वह राहुल खेल रहा है, तो उसका मतलब मैंने किसी एक की तरफ को कह दिया। मैंने कहा केवल संकेत करा वे लड़के खेल रही है, इसका मतलब मैंने बता दिया कि भाई वहां लड़के खेल रहे हैं, वहां संकेत किया जा रहा। बात की लड़ने, और किसका? लड़के संज्ञा ही तो है, तो संज्ञाओं का क्या करा जा रहा? संज्ञा सर्वनाम का संकेत बताया जा रहा। बात की लड़ने क्या? जो, अब इसकी डेफिनेशन लिखो, जो सार्वनाम, जो ये छोटा छोटा हो जाएगा भाई ज्यादा, जो सार्वनाम क्या है? जो सर्वनाम वाक्य, जो सर्वनाम वाक्य में किसी संज्ञा, क्या कहा? जो सर्वनाम वाक्य किसी वाक्य में किसी संज्ञा के पास आकर, किसी संज्ञा के पास आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, उसे सार्वनामिक, उसे सार्वनामिक विशेषण, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम वाक्य में किसी संज्ञा के पास आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बात की ले, एग्जाम्पल से और बढ़िया समझ में आएगा। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, वे लड़के पार्क में खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। क्या कहा? वे लड़के पार्क में खेल रहे हैं। या दूसरा एग्जाम्पल लिख लो, उस व्यक्ति को यहां बुलाए। क्या लिखा? उस व्यक्ति को यहां बुलाए। या तीसरा लिख लो, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। क्या था? क्या लिख दी? सर्वनाम विशेषण। जो भी शब्द आप लोगों का संकेत करेगा वही क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगी। बात समझ में आई या नहीं? तो देखो भाई, लड़के पार्क में खेल रहे हैं, अब तक तो कोई संकेत नहीं हुआ, क्या पता कौन से लड़के। सपोज एक मंडली यहाँ, एक मंडली यहाँ, एक मंडली वहाँ है। हमने सपोज ये कह दिया कि लड़के पार्क में खेल रहे हैं, कुछ से नहीं पता, लेकिन मैंने कह दिया वे लड़के पार्क में खेल रहे हैं, तो इसका मतलब संकेत कर दिया नहीं कि भाई वे ही लड़के जो पार्क में खेल रहे हैं। बात की ले रहा है। दूसरा है, उस व्यक्ति को यहां बुलाओ, इसे छुपा लो एकदम, व्यक्ति को यहां बुलाओ। कौन से व्यक्ति को? भाई सपोज हम भीड़ में खड़े हो गए, जाके खड़े हो गए, भीड़ में खड़े होने के बाद भीड़ भड़का पूरा, हमने कह दिया व्यक्ति को यहां बुलाओ, पता तो मैं कौन से को, लेकिन मैंने कह दिया उस व्यक्ति को यहां बुलाओ, तो मैंने संकेत दे दिया कि भाई वही व्यक्ति है जिसे लाना हमें खींच के। तो कौन सा व्यक्ति है? उस व्यक्ति। तो यही क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। मैंने कह दिया पुस्तक मेरी है, 10-15 पुस्तक रखी, बता सको कौन सी उसकी, लेकिन उसने कह दिया यह पुस्तक मेरी है, तो इसका मतलब क्या हो गया?
जो यह हो गया वो क्या हो गया, सर्वनामिक विशेषण। तुम यूँ नहीं कहते। अच्छा एक बात बताओ, तुम गली में जा रहे, ठीक है, और अपने दोस्त को लेकर आए, तुमने कह दिया घर मेरा है, बता दोगे कौन सा घर है उसका, लेकिन उसने कह दिया यह घर मेरा है, तो भाई इसका मतलब उसने संकेत कर दिया कि यो ही वाला घर है। नहीं तो गली में तो बहुत घर है, वो उसने गली मात तो ही कह दिया कि भाई घर मेरा है, कौन सा पता तुम्हें। लेकिन कब पता चलेगा, जब उसने ये कह दिया यह घर मेरा है, तो हमें पता चल गया। बात समझ में आई या नहीं। चारों की चारों इसके बेस समझ में आए या नहीं। गुणवाचक, गुण का पता चलेगा। बात समझे। संख्यावाचक, गिनने वाली संख्या, बात क्लियर है। नेक्स्ट था परिमाणवाचक, जिसकी मात्रा का पता चले, बात क्लियर है। और लास्ट क्या था, सार्वनामिक विशेषण, मतलब जिसमें बातों का संकेत हो, जिसमें बातों का क्या हो, संकेत हो। बात क्लियर है। अब विशेषण की 3 अवस्थाएं भी है, जैसे तुमने पढ़ी होगी मूलावस्था, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था। बात समझ में आई या नहीं। तो विशेषण की क्या है, 3 अवस्थाएं भी है। ये क्या थे, भेद। 4 क्या थे इसके, भेद। अब देखो ये यहीं से ही कर लिए इसे। विशेषण की 3 अवस्थाएं है। विशेषण की 3 अवस्थाएं है। अवस्थाएं कौन कौन सी है, नंबर 1 है मूलावस्था। मूलावस्था, बात समझ में आई या नहीं। सबसे पहली अवस्था का क्या नाम है, मूलावस्था। बात क्लियर है या नहीं। दूसरी जो है वो है उत्तरावस्था। उत्तरावस्था, बात समझ में आई या नहीं। जो तीसरी है वो है उत्तमावस्था। बात समझ में आई या नहीं। 3 कौन कौन सी अवस्थाएं है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। बात समझ में आई या नहीं। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। उसने दे दिया आप लोगों को लिख के सुंदर, क्या लिख के दे दिया, सुंदर, या लिख के दे दिया अधिक, क्या लिख के दे दिया, या तो सुंदर लिख के दे दिया, या अधिक लिख के दे दिया, या फिर तीसरा लिख के दे दिया उच्च। जो भी चीज सिंपल वर्ड में बोली जा रही है वो क्या है, मूलावस्था। वही क्या है, मूलावस्था। लेकिन अगर उसने कह दिया कि सुंदर का, अगर उसने कह दिया सुंदर का की उत्तरावस्था बताओ, तो क्या हो जाएगी, सुंदरता। क्या हो जाएगी, सुंदरता। एकदम क्या जुड़ जाएगा उसमें, ता। बात क्लियर है। अगर उसने पूछ लिया अधिक, तो आ जाएगी अधिकतर। अधिकतर। अब कोई कोई क्या कहने लगा जी अधिकता नहीं आ सकती। भाई अधिकतर, अधिकता बहुत कम यूज है वर्ड, यूज क्या हुआ है ज्यादा, अधिकतर। बात क्लियर है। अगर उसने पूछ लिया उच्च, तो क्या होगी, बताओ क्या होगी, उच्चतम होगी। उच्चतम तो होनी नहीं, क्या होनी, उच्चतर। उच्चता नहीं होने की, क्या होगी, उच्चतर। बात समझ में आई या नहीं। सुंदर की उत्तरावस्था, तो क्या होगी, सुंदरता। अधिक की क्या होगी, अधिकतर। उच्च की क्या होगी, उच्चतर। बात क्लियर है। लेकिन अब आगे कौन सी, भाई उत्तमावस्था भी पूछ सके सुंदर की, तो ये होगी सुंदरतम। क्या होगी, सुंदरतम। बात समझ में आई या नहीं। और अधिक को क्या बोल रहे हैं, अधिकतम। क्या होगी, अधिकतम। अगर उच्च की पूछ ली तो उच्चतम। बात समझ में आई या नहीं। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, 3। कौन कौन सी जी, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। उत्तरावस्था क्या आती, कहने लगा जी या तो तर लग जगह या ता लग जगह। बात क्लियर है। और लास्ट वाले में अधिकतम, ये देखो तम, तर। बात समझ में आई है नहीं। तो यही यूज हो गया। ऑप्शन देखते अपने आप बता दोगे। कहने लगा अच्छा है तो तर लगेगा या ता लगेगा। बात समझ में आई या नहीं। और इसमें क्या लगा, मैक्सिमम तम। बात समझ में आई या नहीं। लेकिन देखो अब तक हमने पढ़े थे विशेषण के कितने भेद है, 4। लेकिन एक्स्ट्रा 2 और यूज होते हैं, एक तो प्रविशेषण और दूसरा क्रिया विशेषण। इसके बाद टॉपिक एंड। लेकिन इससे पहले
भाई आगे पढ़ने से पहले अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जरूर, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और डालते ही सार यूट्यूब पे आपको पता चल जावे कि हाँ भाई सर की वीडियो आ रही है। बात क्लियर है नहीं? अब चलते हैं, देखो एक्स्ट्रा कौन कौन से है ये दो। एक तो है मेरे भाई प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। अब ये बहुत बड़ी बला आ गई भाई। अब जिनको कि प्रविशेषण क्या होगा, अब तक तो गुणवाचक विशेषण पढ़ा था, अब तक तो गुणवाचक विशेषण पढ़ा था, संख्यावाचक पढ़ा था, परिमाणवाचक विशेषण पढ़ा था और सार्वनामिक विशेषण पढ़ा था। अब आ गई प्रविशेषण। अब क्या आ गई? प्रविशेषण। बात क्लियर है नहीं? अब प्रविशेषण क्या है वो समझो। देखो प्रविशेषण, देखो प्रविशेषण दो भागों में टूट रहा नहीं, जो भी विशेषण की विशेषता बतावेगा, जो भी विशेषण की विशेषता बताएगा वही क्या होगा? प्रविशेषण। बात समझ में आई या नहीं? क्या कहा? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। प्रविशेषण क्या है? जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतावेंगे वे क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण। क्या कहलाएंगे? प्रविशेषण। जैसा मैंने लिख दिया एग्जाम्पल, प्रश्न अत्यंत कठिन है। प्रश्न अत्यंत कठिन है। बात क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल ले लो। दूसरा एग्जाम्पल मैंने ये लिख लिया कि महाराणा प्रताप बहुत वीर है। क्या लिख दिया? महाराणा प्रताप बहुत वीर है। बात क्लियर है? इसने कहा वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। इसमें विशेषण कौन है भाई? प्रश्न अत्यंत कठिन है, यो इसका गुण है या नहीं कठिन होना? तो यही क्या हो गया? इसका विशेषण है या नहीं विशेषण? अब इसकी भी विशेषता कौन बता रहा? अत्यंत। प्रश्न कठिन है लेकिन प्रश्न अत्यंत कठिन है, तो इसकी विशेषता बता दिया नहीं। बात समझ में आई या नहीं? तो प्रविशेषण क्या होगा? वह शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। अगर मुझे यूं नहीं पता वाक्य में कि विशेषण क्या है तो प्रविशेषण भी नहीं छाट सकता। बात समझ में आई या नहीं? अब मैंने आप लोगों को दूसरे में कहा कि बताओ इसमें विशेषण क्या है। भाई विशेषण गुण ही तो है, महाराणा प्रताप बहुत वीर है, तो वीर ही तो इनका गुण है, वीर होना। यही क्या हो गया? इनका विशेषण। क्या हो गया? यो विशेषण। अब इस वीर की भी कौन बता रहा? इसकी भी विशेषता किसने बता दी? बहुत ने। तो यही क्या हो गया? प्रविशेषण। बताओ बात समझ में आई या नहीं? यहां प्रविशेषण क्या था? अत्यंत। यहां प्रविशेषण क्या था? अत्यंत। बात क्लियर है? आज का सबसे लास्ट क्या है? क्रिया विशेषण। लास्ट है विशेषण का क्रिया विशेषण। ये तो समझ में आ गई, जो भी विशेषण की विशेषता बतावेगा। जैसे मैंने कहा वह बहुत बुद्धिमान है, एक चीज तो मैंने कहा राहुल बुद्धिमान है। क्या कहा? राहुल बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान क्या हो गया? उसका विशेषण। लेकिन मैंने कह दिया राहुल बहुत बुद्धिमान है, राहुल बहुत बुद्धिमान है, तो वो क्या कह दिया भाई? वो कह दिया मैंने विशेषण की भी विशेषता बहुत। बात क्लियर है? लास्ट है क्रिया विशेषण। लास्ट क्या है? क्रिया विशेषण। लास्ट क्या है? क्रिया विशेषण। अच्छा एक बात बताओ, क्रिया विशेषण क्या होगी? क्रिया, इसमें तो आई रहा क्रिया विशेषण। भाई क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाएंगे। क्या? क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द
क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। भाई प्रविशेषण क्या था? जो विशेषण की विशेषता बता रहा था, और क्रिया विशेषण क्या है? जो क्रिया की विशेषता बतावेगा। बात क्लियर? क्रिया मतलब जो हम काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? एग्जाम्पल देख ले। एग्जाम्पल क्या है? वह क्या है? वह धीरे धीरे, वह धीरे या तेज तेज लिख लो, कुछ ही लिख लो। वह धीरे धीरे या तेज तेज चलता है। वह धीरे धीरे या तेज तेज चलता है। क्या पूछा उसने? क्रिया विशेषण। अब सबसे पहले इसमें छंटो क्रिया क्या है। क्रिया मतलब जो हम काम कर रहे हैं। काम किसका कर रहे हैं? चलने का। ये तो क्या होगी इसकी? क्रिया। ये तो क्या होगी इसकी? क्रिया। लेकिन इसकी विशेषता कौन बता रहा? तेज तेज, धीरे धीरे। तो यही क्या होगी? मेरी क्रिया विशेषण। यही क्या होगी? मेरी क्रिया विशेषण। बताओ बात क्लियर है या नहीं? क्या क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलावेंगे? क्रिया विशेषण। बात समझ में आई? या दूसरा लिख लो। मधु अचानक गिर गई। मधु अचानक गिर गई। मधु अचानक गिर गई। यहां काम क्या हुआ? गिरने का। तो ये तो क्या होगी आप लोगों की? क्रिया। लेकिन इसमें पूछा गया मधु अचानक गिर गई। मधु जो है वह अचानक गिर गई। तो अचानक ही क्या हो गया आप लोगों का? क्रिया विशेषण। बात समझ में आई या नहीं? यही क्या होगी आपकी? क्रिया विशेषण। बस यहीं तक क्या था? ये टॉपिक था। इसके बाद कुछ नहीं है। यहीं पर क्या हो गया आपका टॉपिक एंड। बात समझ में आई या नहीं? तो विशेषण क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ी, विशेषण के भेद पढ़े। कितने भेद थे? 4। उसके बाद अवस्थाएं पढ़ी। अवस्थाएं कितनी थी? 3। भेद के हमने एग्जाम्पल पढ़े। एग्जाम्पल में हमने समझा एग्जाम्पल से क्या था। उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा भी 2 थे। कौन कौन से? एक प्रविशेषण, दूसरा क्रिया विशेषण। बात क्लियर है? तो आज का आपका ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। बात क्लियर है? तो टोटल कितनी क्लासेस होगी हमारी? 5। अब मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अपनी क्लास नंबर किस में? 6 में। बात क्लियर है? लेकिन इससे पहले जाते जाते एक बात सुनिएगा कि यह सारा का सारा टॉपिक भाई एकदम अपने दिमाग में डाल लो, अपना अच्छे से समझो। क्लियर है? जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। क्लियर है? लेकिन जाते जाते लास्ट बार ये बात कि अपने इस चैनल को स्टडी हब विद अक्षयपाल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो का आप लोगों तक पता चल जाए। बात क्लियर है? जय हिंद दोस्तों।